देखिए, बिहार की राजनीतिक कॉरिडोर्स में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा जो हो रही है वो ये है जनाब कि कहा जा रहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की छुट्टी हो सकती है। तो वहीं दूसरी चर्चा ये हो रही है कि आरके सिंह, जी हाँ, आरके सिंह को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन चर्चाओं में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। देखिए, पहली चर्चा का हम जिक्र करेंगे, क्या वाकई में जगदानंद सिंह की छुट्टी हो रही है? देखिए समरीन, आपने दो सवाल किए हैं। पहले सवाल का उत्तर मैं देता हूं, जो हमारी राजनीतिक समझ है जी। और हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं, लेकिन चर्चा तो ये है कि जगदानंद सिंह की छुट्टी होने वाली है। बिल्कुल। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि जो आरजेडी के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव जी। वे कब घर से बाहर आने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या घर के भीतर कुछ ऐसा है जो पक रहा है, जो किसी को दिख नहीं रहा है? नहीं तो इतने दिनों तक जी। घर के भीतर रहना, देखिए वे किस तरीके से बीमार हैं इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले तो इसे डिकोड कीजिए कि तेजस्वी यादव को क्या हुआ है और वे चुप क्यों हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? जी। इसके बाद ना यह सवाल पैदा होगा कि संगठन में परिवर्तन क्या हो रहा है, उपचुनाव को लेकर तैयारी क्या हो रही है, 15 अगस्त के बाद जो यात्रा है उसे लेकर तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं। देखिए, खबरें ये आ रही है कि तेजस्वी यादव तब एक्टिव होंगे जब संसद का कार्यकाल खत्म होगा। ठीक है। जो संसद, बिल्कुल, पार्लियामेंट, हाँ, जो सत्र चल रहा है, तो सत्र चल रहा है और संजय यादव जब फ्री होकर पटना आएंगे, अच्छा, ठीक है, जी, ठीक है, जी। तब वे लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे। लेकिन जगदानंद सिंह का जहां तक सवाल है, देखिए चर्चाएं क्या है जो आपसे हम सुनते हैं और भी हमारे रिपोर्टर्स हैं या जो राजनीतिक लोग हैं कि जगदानंद सिंह हटाए जा रहे हैं और किसी मुस्लिम को प्रदेश राजद का अध्यक्ष बनाया बिल्कुल। लेकिन मुझे मेरी राजनीतिक समझ कहती है और हमारी जानकारी कहती है कि जगदानंद सिंह नहीं हटाए जा रहे। जगदानंद सिंह नहीं हटाए जा रहे, छुट्टी नहीं होने जा रही। देखिए, इस बात को समझिए, जगदानंद बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में लालू यादव की पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव यदि ये चाह रहे हैं कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष उनके पसंद के हिसाब से हो, तो पहले तो घर के भीतर ही फैसला करना होगा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजकुमार के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात, जगदानंद भले ही चुनाव प्रचार के लिए न जाते हों, जिलों के कार्यक्रम में न जाते हों, लेकिन राजद के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने अनुशासन बहाल रखा है। बिल्कुल जी। और फिर देखिए, जगदानंद सिंह की छुट्टी होगी, किसी मुस्लिम को आप बनाएंगे। आप मुस्लिम को बनाने को क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुसलमान छिटक रहे हैं, नाराज हैं। पूर्णिया में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में यादव भी छिटक गए और मुसलमान भी छिटक गए। आपने सिवान में देखा किस तरीके से मुसलमान छिटके और हिना साहब के साथ चले गए। फिर आपने रुपौली के उपचुनाव में देखा कि यादव तो साथ आ गए। बीमा भारती को जितना अति पिछड़ों का मत नहीं मिला, उससे अधिक यादवों का मिला। लेकिन मुसलमानों ने मत नहीं दिया। मुसलमान शंकर सिंह के साथ चले गए और वे चुनाव जीत गए। ठीक है, राजपूतों ने भी नहीं दिया। देखिए, राजपूत जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दरमियान क्या चर्चा रही कि आरजेडी ने भी राजपूतों का टिकट कम किया। बिल्कुल। आपने सारण में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से पंगा लिया। बिल्कुल, जी, जी। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। वहां अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव लड़े, जो आकाश सिंह, आपने सीट ही कांग्रेस को दे दी। तो राजपूतों के हिस्से में आपने भी कटौती की। लेकिन अब आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि एनडीए ने केंद्रीय मंत्री परिषद में किसी राजपूत सांसद को बिहार से मंत्री नहीं बनाया। तो उस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं
और अभी आप जगदानंद सिंह की छुट्टी कर देंगे। सुनील सिंह की छुट्टी नीतीश कुमार ने करा दी। जी। सुनील सिंह की छुट्टी नीतीश कुमार ने करा दी। एमएलसी की सदस्यता भी गई और बिस्कोमान भी चला गया। दोहरी मार पड़ी। और ऐसे में आप जगदानंद सिंह से भी निजात पा लेंगे, उन्हें भी मुक्त कर देंगे। तो देखिए जगदानंद सिंह का कार्यकाल 2025 मतलब अगले साल और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जगदानंद सिंह की उम्र भी हो गई है। जगदानंद सिंह जब कार्यकाल पूरा कर रहे होंगे और वे तब रिटायर हो जाए तो फिर कोई नया अध्यक्ष मिल जाए तो बात बन सकती है, कोई विवाद भी नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए नया चेहरा, जिन जिन नामों की चर्चा होती रही, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप बनाने नहीं जा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते होंगे। और इसके बाद आपको देखना होगा कि सेकंड लाइन में आपके पास मुसलमानों के नेता हैं कौन? बिल्कुल ठीक है ना, जो वो कद रखते हो, जो वो कद रखते हो, जो आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी उनकी बात सुन सके। तो ऐसे कौन से नेता हैं? अली अशरफ फातमी तो अभी फिर से वापस आए हैं, उन्हें आप बनाएंगे नहीं। और देखिए अभी क्यों लग रहा है मुझे कि छुट्टी नहीं होने जा रही। देखिए विधानसभा का चुनाव कब होगा यह नीतीश कुमार की मर्जी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। भाजपा सहमत होगा तब निर्भर करेगा और नहीं तो फिर निर्धारित समय पर होगा। लेकिन अभी उपचुनाव होना है। बिल्कुल। जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को बीजेपी से आरजेडी में शामिल कराया और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा को टिकट मिले रामगढ़ से। तो टिकट देंगे कि नहीं देंगे इसके पहले यदि जगदानंद सिंह की आप छुट्टी कर देंगे तो फिर क्या संदेश आ जाएगा? गलत में से चला जाएगा। गलत में से चला जाएगा। ठीक है ना। अब वहां रामगढ़ में कौन लड़ेगा? बहुत लोग यह चाहते हैं कि बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन में किसी भी तरीके से बहुत तेजी से सुनील सिंह को ले जाया जाए। तो कई लोग कह रहे हैं कि सुनील सिंह को चुनाव लड़ा दीजिए, राजपूत की सीट है, रामगढ़ से विधानसभा का उपचुनाव लड़ ले। लेकिन क्या जगदानंद सिंह इस बात को पसंद करेंगे? क्या राजी होंगे? हाँ राजी होंगे कि बेटा नहीं सुनील सिंह। ये दूसरी बात है। देखिए राजनीति में बहुत कुछ होता है कि जब सुनील सिंह की सदस्यता गई, बिस्कोमान चला गया तो उन्हें राजद के कार्यालय में बुलाया गया और फूलों की बारिश हुई, लेकिन टिकट की बात होगी तो बात अलग हो जाएगी। फिर देखिए सुनील सिंह से लोग यह भी कह रहे हैं कि जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सीट खाली की है वहां से आप बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ लीजिए। बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ लीजिए। आप भले ही सारण के रहने वाले हैं लेकिन आपका प्रभाव तिरहुत में भी है और सहकारिता में जिस तरीके से उनका नेटवर्क है पैक्सों के माध्यम से वे पहुंच सकते हैं। तो देखिए जगदानंद सिंह की छुट्टी अभी किए जाने का वक्त नहीं आया। वक्त आएगा जब वे रिटायर हो रहे होंगे और फिर तेजस्वी यादव अपनी पसंद से। लेकिन घर में पहले तय होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव ही रहेंगे। ठीक है ना। घर में तय होना है कि प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव की मर्जी से कि तेजस्वी यादव की मर्जी, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी से या फिर युवराज की मर्जी से? राजकुमार की मर्जी से। ठीक है। क्योंकि देखिए एक पद तो दिया ही जा चुका है कि भविष्य के मुख्यमंत्री आप हैं और लालू यादव की हसरत भी है कि वे जीते जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ठीक है ना। और तेजस्वी यादव जब बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, अभी घर से कब निकल रहे हैं यह देखे जाने का वक्त है। अब देखिए दूसरे सवाल पर आरके सिंह। देखिए बड़े नौकरशाह रहे, फिर चुनाव लड़े, सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने। स्वच्छ छवि है, बड़ी छवि आरके सिंह। केंद्रीय गृह सचिव रहे, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था लालू यादव के निर्देश पर, तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे। तो देखिए आरके सिंह चुनाव हार गए आरा से। क्यों हारे? अपने अहंकार के कारण। हाँ, बिल्कुल। देखिए आरके सिंह ने काम किया लेकिन वे जनता से कनेक्ट नहीं हो, 20 रुपए की टिकट नहीं खरीदी। हाँ, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं रहे। ठीक है ना। बिल्कुल। वहां ये मतलब कहा जाता था कि भाई जनता की बात सुनने के लिए आरके सिंह नहीं है। जनता उनके पास नहीं पहुंच सकती। तो देखिए जनता ऐसे नेताओं को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है ना। नौकरशाह होना और राजनेता होना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन बहुत अच्छे नौकरशाह हैं। आरके सिंह नरेंद्र मोदी की पसंद है। हाँ, लेकिन अमित शाह कितने पसंद करते हैं इस पर
प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो देखिए, पहले तो यह चर्चा होती रही कि आरके सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा की जगह ले सकते हैं। फिर यह चर्चा भी अभी भी चल ही रही है कि जो दूसरी राज्यसभा की सीट है जिसे बीजेपी को ही लेना है, यह बात बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन चुकी है, उस सीट पर आरके सिंह जाएंगे। लेकिन आरके सिंह जाएंगे तो इसमें भी नीतीश कुमार की रजामंदी चाहिए। बिल्कुल। और नीतीश कुमार बहुत पसंद नहीं करते हैं आरके सिंह को। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएं, बहुत पसंद नहीं करते। लेकिन अभी क्या चर्चा है, जिस चर्चा को लेकर आपने सवाल किया, चर्चा यह है कि आरके सिंह बिहार आ रहे हैं और लोगों ने यह अफवाह भी उड़ा दी कि वे बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। कितने डिप्टी सीएम होंगे भाई? 3 होंगे। और आरके सिंह जिस मिजाज के हैं और नीतीश कुमार जिस प्रतिज्ञा के हैं, दोनों में तालमेल बैठना ही नहीं बैठना है। ठीक है ना? दोनों में तालमेल बैठना ही नहीं बैठना है। तो कितने डिप्टी सीएम होंगे? अब चर्चा ये हो जाती है कि एक डिप्टी सीएम हट जाएगा, किसको हटा देंगे? बिल्कुल, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी। विजय सिन्हा को हटा पाएंगे? बिहार का सवर्ण समाज, देखिए बिहार में हर बात जाति से जुड़ती है, हर बात जाति से जुड़ती है, तो विजय सिन्हा को नहीं हटा सकते हैं सवर्ण समाज। वह देखिए भूमिया तो यह सोचता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, एक व्यक्ति जो है जिसके मुख्यमंत्री के आगे उप लग गया। यह दूसरी बात है कि जो उप मुख्यमंत्री होता है वह चुप मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना? उप को चुप ही कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे थे। दूसरे सम्राट चौधरी देखिए अभी बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। दोनों में से एक ही पद रखना था। ये दूसरी बात है कि जेपी नड्डा के पास अभी 4 पद है, तो आपने उन्हें बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया और दिलीप कुमार जायसवाल को अध्यक्ष बनाया। ठीक है, लेकिन इसका मैसेज क्या गया? इसका मैसेज कुशवाहा समाज में, कुशवाहा समाज पहले से ही नाराज है जी। क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया था। बिल्कुल, ठीक है। और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हुई, यह भी सभी ने देखा। अभय कुशवाहा कैसे जीत गए? लालू का कुशवाहा कार्ड चल गया। हाँ, चल गया। और उस चित्तौड़गढ़ में जीत गए जहां 1952 से अब तक कोई गैर राजपूत जीता ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कैसे चुनाव हार गए? हाँ, लेकिन सम्राट ने खगड़िया में राजेश वर्मा को चुनाव जितवा दिया। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, सीपीएम के उम्मीदवार संजय कुशवाहा के सामने। तो आप उपेंद्र कुशवाहा की बात तो वो जाहिर है राज्यसभा में, लेकिन आप सम्राट चौधरी को और नहीं छेड़ सकते। और नीतीश कुमार को तीसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए कई तरीके की चर्चाएं होती हैं और यहाँ तो ये है ना कि यदि आपने एक जाति को छेड़ दिया और फिर तो उसका परिणाम, फिर आपको हम बता दें, कुशवाहा जाति जितना लोकसभा चुनाव में टूटा था एनडीए से, वह विधानसभा चुनाव में नहीं टूटेगा। चाहे जितना तेजस्वी यादव माइक कर ले, मुसलमान यादव कुशवाहा, ठीक है ना? अब मल्लाह यादव कुशवाहा भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मुसलमान मल्लाह यादव कुशवाहा, तो क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि देखिए स्पष्ट है ना कि इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वहां तेजस्वी यादव ही है। तो वहां कुशवाहा उप मुख्यमंत्री हो सकता है। उप मतलब चुप उप मुख्यमंत्री हो सकता है। उप मतलब हाँ, हो सकता है। और इधर एनडीए में यादव के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री जो होगा वह लव कुश में ही होगा। तो अभी तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब तो बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। दिलीप जायसवाल जैसे ही अध्यक्ष बने, उन्होंने पहला बयान क्या दिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो जो नेतृत्व करेगा वह राज करेगा। ठीक है। अब नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहेगी, नीतीश कुमार आगे अपने बारे में क्या सोचेंगे, जेडीयू के बारे में क्या सोचेंगे, अपना उत्तराधिकारी किस रूप में तय करेंगे, यह सब देखने की बात होगी। तो देखिए आरके सिंह वाली चर्चा में भी कि बिहार में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, यह बात सही नहीं है और नीतीश कुमार यह नहीं होने देंगे।
नहीं होने देंगे। और यदि कोई जोर जबरदस्ती की बात हुई तो नीतीश कुमार का मन फिर से खराब हो सकता है, इस बात को समझ, फिर से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर से कुछ हो सकता है। तो चलिए, हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो चर्चाएं उड़ रही हैं, उन चर्चाओं के पीछे का बड़ा सच क्या है। तो फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।